गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। देखिए स्टेटमेंट वन है कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ K2Cr27 is preferred as a primary standard in volumetric analysis over Na2Cr27 in aqueous solution। देखिए दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, और ट्रू स्टेटमेंट इसलिए है, देखिए फॉर मल्टीपल रीजंस। पहली बात तो इसमें ये नहीं कहा है कि आप इसको यूज नहीं कर सकते Na2Cr2, यू कैन यूज बोथ, बट अगर आपके पास दोनों है तो K2Cr27 ज़्यादा प्रीफर किया जाता है। तो अब देखिए क्या होता है कि जो K2Cr2O7 है इज मोर स्टेबल, ज़्यादा स्टेबल है देन Na2Cr27 एंड लेस हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक का क्या मतलब होता है कि ये कम एब्जॉर्ब करता है मॉइस्चर को फ्रॉम एयर। लेस हाइग्रोस्कोपिक, लेस हाइग्रोस्कोपिक मतलब इसकी एबिलिटी टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर कम है। नाउ ये जो लेस हाइग्रोस्कोपिक की इंपॉर्टेंस है वो इसलिए है, जब भी आपकी कोई रिएक्शन हो रही है स्टैंडर्डाइज, आप जब वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करते हो तो वी नो कि जो हमारा अमाउंट है हर एक कंपाउंड्स का एक इक्वल, एक प्रॉपर अमाउंट में होता है, उसका हमें मॉलिक्यूलर वेट पता होता है, उसका गिवन वेट पता होता है। नाउ अगर वो मॉइस्चर अटेन कर ले फ्रॉम एयर फॉर एग्जाम्पल, तो उसका वेट इंक्रीज हो जाता है और जो हमारी कैलकुलेशंस होंगी वो एग्जैक्ट, वो सही नहीं हो। ओके, पहला रीजन ये हुआ। दूसरा रीजन ये होता है कि जो K2Cr27 Na2Cr27 देख रहे हो, तो इसमें जो K और Na है सेम ग्रुप में है, लेकिन जो K है इसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है। अब मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होने से क्या हो जाता है, अगर हमें स्टैंडर्ड जो सॉल्यूशन बनाना है किसी एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन का, तो इसका जो अमाउंट है वो भी कम लिया जाता है। समझ में आपको क्या लिया जाता है? कम लिया जाता है। तीसरा एक रीजन और हो जाता है इसका कि जो K2Cr27 है वो आप ये समझो कि वो लेस सोल्यूबल भी है। क्या है? वो लेस सोल्यूबल भी है इन वाटर व्हेन वी कंपेयर इट विद NuCr2O7। अब लेस सोल्यूबल से क्या हो जाता है कि जब अगेन आप क्रिस्टलाइजेशन कर रहे हो तो क्रिस्टलाइजेशन K2Cr27 के यूज से इजी हो जाता है, ईजियर होता है देन Na2Cr27। समझ में? तो पहला रीजन क्या हुआ कि दिस इज मोर स्टेबल, लेस हाइग्रोस्कोपी, इसका मोलर मास भी ज्यादा है, एंड अगेन दिस इज लेस सोल्युबल इन वाटर। अगर आप अब इसको देखें तो इससे क्या हो गया, पहला स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब इसका स्टेटमेंट टू है K2Cr27 हैज हायर सोल्युबिलिटी इन वाटर देन, अगेन अभी मैंने पढ़ा है लेस सोल्युबिलिटी है, तो दिस इज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया? आंसर नंबर 3, यानी स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। अब ये देखिए स्टेटमेंट बोथ हटा दिए, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। आई होप गाइज आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा।